हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिलेबस हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 जो टॉपिक हैं रसशास्त्र में से कल्पना पेपर फर्स्ट के वो अपन डिस्कस कर रहे थे और इसी को ही कंटिन्यू करते हुए आज लोग हम बात करेंगे टॉपिक नंबर 15 के बारे में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं तो आज की क्लास। तो यहाँ पे आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो ड्रग है वो यहाँ पे आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, वो है आपका गंधक। ठीक है, इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो इसके विषय में बात कर लेते हैं। तो गंधक का सबसे पहले तो पर्याय याद रखना है, क्या क्या बोला जाता है गंधक। तो गंध पाषाण बोला जाता है, रस गंधक बोला जाता है, सुगंधिका बोला जाता है, उतिगंध बोला जाता है, अतिगंध बोला जाता है। इसके अलावा जो जो पर्याय आपको याद हो सके वही बस याद करना, पूरे नहीं, मैं पूरे बता दिया हूँ। ठीक है, आपको जो इजी लगता है वो याद कर सकते हैं। गंधमादन बोला जाता है, क्रूर गंध बाली बोला जाता है, बलिवशा बोला जाता है, कीटनाश बोला जाता है, कटीग्न बोला जाता है, पमारी बोला जाता है, कुष्ठारी, सुलवारी, सर्वभूमिज, नवनीत, श्वेत दीप, गौरी पुष्प, लेलितक, दैत्येंद्र, ये सभी इसके पर्याय हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। सुलवारी क्यों बोलते हैं, तो सुलवारी जो है यहाँ पे बताया गया कि ताम्र के मारण में विशेष महत्व होने के कारण इसे सुलवारी बोला जाता है। ठीक है, सुतेंद्र वीर्यप्रद क्यों बोलते हैं, तो पारद जारण में इसका उपयोग करते हैं, इस वजह से सुतेंद्र वीर्यप्रद कहा जाता है। बात करते हैं उत्पत्ति में, तो पार्वती के मतलब पार्वती के रज से जो है इसकी उत्पत्ति हुई है, इस वजह से इसे गौरी पुष्प भी बोला जाता है। ठीक है, तो पार्वती के रज से यह उत्पन्न हुए हैं गंधक, इस वजह से इसे गौरी पुष्प कहा जाता है। गलनांक इसका 119 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, क्वथनांक 444.8 डिग्री सेल्सियस है। विशिष्ट गुरुत्व 1.9 से 2.1 डिग्री सेल्सियस है। बात कर लेते हैं इसके भेद के विषय में, तो रस रत्न समुच्चय तथा रसरणों ने 3 भेद बताए हैं। कौन से वो 3 भेद हैं, तो शुक चंचु निभम जो रक्त वर्ण का होता है श्रेष्ठ होता है, पित्त वर्ण जो मध्यम होते हैं, और शुक्ल वर्ण जो अधम होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। फिर इसके बाद में रसेंद्र चूड़ामणि के अनुसार बात करें तो रसेंद्र चूड़ामणि 4 बताए हैं। ठीक है, श्वेत वर्ण, कृष्ण वर्ण, रक्त वर्ण और पीत वर्ण। श्वेत वर्ण जो होते हैं वो खटिकाकार होते हैं, जो लेपन, ठीक है, लोह मारण, ठीक है, तथा बहाई प्रयोग के लिए किया जाता है। कृष्ण वर्णी जो होते हैं वो दुर्लभ होते हैं, जो जन्म मृत्युनाशक होते हैं। रक्त वर्णी जो होते हैं वो शुक्र तुंड निभम होते हैं, जो धातु पदार्थ होता है, जो श्रेष्ठ होते हैं। और पित्त वर्णी जो होते हैं वो सुख पिच्छु निभम होते हैं, जो रसनार्थ प्रयोग किया जाता है। फिर उपलब्ध जो गंधक है उसके विषय में बात करते हैं, तो उपलब्ध गंधक में बोला गया कि गंधक सेवन से उत्पन्न विकृतियों में गोदुग्ध एवं गोघृत का सेवन कराते हैं। तो गंधक सेवन से उत्पन्न विकृतियों में गोदुग्ध एवं गोघृत का सेवन कराया जाता है। ठीक है, फिर गंधक सेवन काल में अपथ्य के विषय में बात करते हैं, तो गंधक सेवन काल में अपथ्य में लवण, अम्ल, शाक, विदाही, इसके अलावा द्विदल अन्न, स्त्री सेवन, ठीक है, अत्यधिक सवारी, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो ये अपथ्य है, लवण का सेवन नहीं करना है, अम्ल शाक का सेवन नहीं करना है, विदाही अन्न का सेवन नहीं करना है, ठीक है, स्त्री सेवन नहीं करना है, अत्यधिक सवारी नहीं करना है। ये गंधक सेवन के अपथ्य हैं। मात्रा जो है वो 1 से 8 रति बताए गए। पथ्य में अपने को क्या क्या बताया गया है, गृह यहाँ पे बताया गया है, गृह अक्षितुल्य, इसके अलावा कुरुते अक्षि युगम करोति। ठीक है, तो ये यहाँ पे पथ्य में बताया गया है। फिर इसके बाद में बात करते हैं गंधक रसायन की मात्रा के विषय में, तो आधा तोला यहाँ पे बताया गया, यानी कि गंधक रसायन में गंधक तथा शर्करा की जो मात्रा है वो 1:1 होता है। ठीक है, तो आधा तोला अपने को यूज़ करना है। प्रमुख योग कौन से हैं, तो प्रमुख योग के अंतर्गत आपका गंध रसायन हो गया, गंधक द्रुति हो गया, गंधक तैल हो गया, इसके अलावा आपका क्या है, अर्शकुठार रस हो गया, ठीक है, गृहिणी कपाट रस हो गया, इसके अलावा समीर पन्ना रस हो गया, मकर ध्वज रस हो गया, स्वर्ण परपटी हो गया, पंचामृत परपटी हो गया, कनक सुंदर रस हो गया, जयमंगल रस हो गया, रस सिंदूर हो गया, कनक सिंदूर रस हो गया, जयमंगल रस हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। शाक स्रोत के विषय में बात करें तो मूली, प्याज और लहसुन इसमें जो है पाया जाता है। गंधक का गंधनाशक जो गुण है वो बताया गया है कि सुअर्चला स्वरस से हो जाता है। ठीक है,
गंधक का गंधनाशक जो है, गंधक का जो नाश है वो सुवर्चला सुरस से हो जाते हैं। फिर गंधक में द्रुति बताया गया है कि तिल तैल तथा गंधक का जो अनुपात है वो 16:1 लेकर के अपन गंधक की द्रुति बना सकते हैं तथा पारद सहित तांबुल का सेवन कराते हैं। फिर गंधक के शोधन के विषय में बात करते हैं। तो शोधन कैसे किया जाता है गंधक का, तो शोधन बताया गया है गोघृत में पिघला करके गोदुग्ध भृंगराज सुरस में 3 घंटे तक स्वेदन करने से, गोदुग्ध की 3 भावना देने से गंधक का शोधन हो जाते हैं। तो गोघृत में पिघला करके गोदुग्ध भृंगराज सुरस में 3 घंटे तक स्वेदन करने से, गोदुग्ध की 3 भावना देने से आपका इसका जो है शोधन जो है वो हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ को याद रखना है। ओके, तो इसका जो पासवर्ड रहेगा ना वो शोधन रहेगा। ये लिखा है ना शोधन, ऐसे आपको टाइप करना है, ये PDF ओपन हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू।